पंचतंत्र की कहानियाँ भाग 2 मछलियों की मूर्खता। यह कहानी हमें सिखाती है कि सदा अपने अनुभवों के आधार पर और व्यवहारिक बुद्धि से काम लेना चाहिए। एक सरोवर में बहुत छोटी मछलियाँ रहती थीं। उन मछलियों में 2 मछलियाँ ऐसी थीं जिनमें से एक का नाम सौबुद्धि और दूसरी का नाम सहर्ष बुद्धि था। सौबुद्धि अपने नाम के अनुसार ही खुद को सौबुद्धि वाली समझती थी और उसी प्रकार सहर्ष बुद्धि वाली समझती थी कि उसमें सहर्ष बुद्धियाँ हैं। सौबुद्धि और सहर्ष बुद्धि दोनों अपने को सभी मछलियों से श्रेष्ठ समझती थीं। दोनों के मन में अपनी अपनी बुद्धि का बड़ा गर्व था। दोनों जब भी बोलती थी तो ऐंठ कर बोलती थी, गर्व के साथ बोलती थी। गर्मी के दिन थे, तालाब में पानी कम हो गया था। पानी के नीचे तैरती हुई मछलियाँ दिखाई पड़ जाती थीं। एक दिन एक मछुआरा जाल लेकर तालाब के किनारे पहुंचा। वह किनारे पर खड़ा होकर तालाब की ओर देखने लगा। तालाब के पानी में हजारों मछलियाँ तैर रही थीं। मछलियों को देखकर मछुआरे के मुंह में पानी आ गया। वह अपने आप ही बोल उठा, इस तालाब में तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, पानी भी कम है। कल सवेरे जाल डालकर इन्हें सारी मछलियों को फंसा लूँगा। मछुआरे की बातें सुन मछली बहुत परेशान हुई। मछलियाँ व्याकुल हो उठी और हाय हाय करने लगी। कल सवेरे मछुआरा जाल डालकर हम सबको फंसा कर ले जाएगा। जब मछलियाँ व्याकुल हुईं तो वे सौबुद्धि के पास पहुँची। वे सौबुद्धि को मछुआरे की बात सुनाकर बोली, तुम्हारे पास तो सौबुद्धि हैं, तुम सबसे श्रेष्ठ हो। दया करके कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम सब उसके जाल में फंसने से बच जाएं। सौबुद्धि इतराकर बोली, तुम सब व्यर्थ में ही डर रही हो। मछुआरा कल यहाँ आएगा ही नहीं। उसे पता है कि तालाब में मेरी जैसी श्रेष्ठ सौबुद्धि वाली मछली रहती है। तुम सब डरो मत, जाओ सुख से रहो। यदि मछुआरा आएगा तो मैं देख लूँगी। व्याकुल मछलियाँ सहर्ष बुद्धि के पास गईं। उसे भी मछुआरे की सारी बात कह सुनाई। यह सुनकर सहर्ष बुद्धि बोली, मेरे पास सहर्ष बुद्धि है, तुम सबसे श्रेष्ठ हूँ। कृपा ऐसी कोई टेंशन मत लो, मैं सब कुछ देख लूँगी। और वह सोने चली गई। मछलियाँ उससे प्रार्थना करने लगीं कि कुछ भी ऐसा करिए कि हम मछुआरे के जाल में न फंसें। इस पर सहर्ष बुद्धि ने गर्व के साथ उसी तरह से बातें कहीं जिस तरह से सौबुद्धि ने कही थी। तालाब में एक मेंढक भी रहता था। मेंढक का नाम एक बुद्धि था। वह सबसे प्रेम से बोलता था, सबके साथ मिलजुल कर रहता था और बड़ा ही अनुभवी और व्यवहारिक भी था। व्याकुल मछलियाँ एक बुद्धि के पास भी गईं। उसे भी मछुए की बात सुनाकर मछलियाँ बोली, दया करके कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम सब मछुआरे के जाल में फंसने से बच जाएं। एक बुद्धि सोचता रहा और सोचकर बोला, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है। मेरी समझ में तो यही आ रहा है कि तुम लोगों को इस तालाब को छोड़ देना चाहिए। तालाब में पानी की कमी हो गई है। कल मछुआरा ज़रूर आएगा और वह तुम सबको फंसाने के लिए जाल अवश्य डालेगा। एक बुद्धि की बात सुनकर सौबुद्धि और सहर्ष बुद्धि उस पर हंसने लगी। दोनों ने बड़े गर्व के साथ मछलियों से कहा, ये तो मूर्ख है, इसकी बातों पर विश्वास मत करना। चुपचाप इसी तालाब में रहो, कुछ नहीं होगा। मछलियाँ सौबुद्धि और सहर्ष बुद्धि की बातों को मानकर उसी तालाब में रह गई। पर मेंढक अपने बालक बच्चों को लेकर उस तालाब से दूसरे तालाब में चला गया। दूसरे दिन सवेरा होते ही मछुआरा जाल लेकर तालाब पर जा पहुंचा। उसने मछलियों को फंसाने के लिए जाल तालाब में फैला दिया। मछलियाँ व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगीं, पर भागकर जाती कहाँ, सारी मछलियाँ जाल में फंस गईं। सौबुद्धि और सहर्ष बुद्धि ने भी बचने का बड़ा प्रयत्न किया। वे दोनों भी जाल में फंस गईं। मछुआरा फंसी हुई मछलियों को जाल में लेकर चल पड़ा। वह जाल कंधे पर रखे हुए था। उसका रास्ता उसी तालाब की ओर होकर जाता था जिससे एक बुद्धि अपने बाल बच्चों के साथ जाकर बस गया था। एक बुद्धि किनारे पर बैठा हुआ था। उसने जब जाल में फंसी हुई मछलियों को देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने बाल बच्चों को बुलाकर कहा, सौबुद्धि और सहर्ष बुद्धि की बात मानने के कारण बेचारी सभी मछलियाँ अपनी जान से हाथ धो बैठीं। दोनों ही अनुभवहीन थीं, घमंडी थीं,
घमंड के कारण दोनों ने यह नहीं समझा कि तालाब का पानी कम हो गया है और मछुआरा तालाब में जाल डालने से रुकेगा नहीं। अगर मछलियों ने मेरी बात मान ली होती और तालाब को छोड़ दिया होता तो उन्हें इस तरह अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि घमंडी आदमी कभी भी सत्य को छू नहीं पाता। घमंड की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उसी बात के अनुसार काम करना चाहिए जो व्यवहारिक और अनुभव के आधार पर ठीक हो। नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर वीडियो लाते रहते हैं। हमारा उद्देश्य कहानियों के माध्यम से जागरूकता फैलाना है। हम YouTube की वीडियो के माध्यम से चाइल्ड साइकोलॉजी, हिंदू संस्कार, सामाजिक जागरूकता, सनातनी संस्कार और प्राचीन समय की प्रेरणादायक कहानियाँ, वुमन हेल्थ अवेयरनेस जैसे टॉपिकों पर वीडियो बनाकर जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमारे साथी बने। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना पसंद करते हैं। हम उन टॉपिक्स पर आपके लिए जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।